वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, जब भी आप कोई एक बड़ी वर्कबुक बनाते हैं तो कोई भी एक बड़ी वर्कबुक जनरली एक एक्सीलेंट वर्क की निशानी होती है और ये आपकी एनालिसिस की डेप्थ को दर्शाती है। लेकिन इसका यूज करना एक काफी कठिन और एक बुरे सपने जैसा होता है। जरा सोचिए, आप कहीं भी एक मीटिंग में बैठे हुए हैं और कोई आपसे ये कहे कि फला एम्प्लॉय की या फला महीने की मेरे को एक पर्टिकुलर किसी एरिया की डिटेल चेक करनी है। तो आप इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे, आपके पास बहुत सारी सीट्स है, मल्टीपल सीट्स है, तो स्क्रॉल करके उस सीट तक जाएंगे और फिर से आपने डैशबोर्ड पे आना है तो फिर से स्क्रॉल करेंगे। तो इस चीज के लिए मैं आपको कुछ खास ट्रिक बताने वाला हूं इस वीडियो में, जिससे कि आपका ये काम काफी आसान हो सकता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से बहुत बड़ा डेटा आपके पास हो सकता है। यहाँ पे देखो, मेरे पास बहुत सारी सीटें हैं, हमने किसी एक सीट के ऊपर पहुंचना है, तो ये तरीका ना गलत तरीका है। तो देखो, सबसे आसान तरीका तो आपके नजरों के सामने होता है, बट आप गौर नहीं करते उसके ऊपर। जहां से हम ये सीट के ऊपर नेक्स्ट और प्रीवियस चल रहे हैं, यहीं पे यदि हम देखो राइट क्लिक यूज करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे सभी सीट के नाम यहाँ पे दिख रहे हैं। हम जिस भी सीट के ऊपर जाना चाहें तो सिंपल क्लिक करा के देखो यहाँ से ओके करा देंगे, उसी सीट के ऊपर जंप कर जाएंगे। यहाँ पे देखो अनदर वर्कबुक, फिर से मैं यहाँ पे ट्राई कराता हूँ, राइट क्लिक यूज करूंगा, मैं कराता हूँ देखो यहाँ पे टॉपिक्स वाली सीट को ओके, देन आप देखो कि टॉपिक्स वाली सीट यहाँ पे ओपन होकर। अब एक और तरीका है, यदि आपके पास ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन है तो उस स्थिति में आप देखोगे व्यू मेन्यू के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा नेविगेशन बार। क्लिक कराएंगे तो राइट साइड में आपके पास एक नेविगेशन बार ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सभी सीट के नाम आपको नजर आएंगे। उस सीट के अंदर टॉपिक क्या है हम ओपन करके देखेंगे तो सारे टॉपिक भी हमको नजर आ जाएंगे। हम पर्टिकुलर टॉपिक पे भी जा सकते हैं। किसी सीट के ऊपर क्लिक कराते हैं तो देखो डायरेक्ट सीट के ऊपर हम जंप करते हैं। इस प्रकार से हम इस सीट में इस टॉपिक पे जाना चाह रहे हैं, देखो डायरेक्ट इस टॉपिक के ऊपर पहुंचते हैं, इस पे पहुंचते हैं, इस पे पहुंचते हैं। और यहीं से हम किसी भी सीट का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे इसी सीट का मैंने रीनेम कराना है तो राइट क्लिक यूज करेंगे, देखो रीनेम करा सकते हैं, उस सीट को हम डिलीट करा सकते हैं, हाइड करा सकते हैं। और इसका एक और भी शॉर्ट तरीका है, आप देखोगे एक बेस्ट तरीका, हमको बार बार व्यू मेन्यू के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हम नीचे स्टेटस बार के ऊपर राइट क्लिक यूज कराएंगे और यहाँ पे हमने इसके अंदर शो कराना है सीट नंबर को, क्लिक करा देंगे, ये यहाँ पे टिक मार्क हो जाएगा। अब आप देखोगे नीचे हमारे पास सीट नंबर दिख रहे हैं, सीट नंबर 5 पे हम है, 22 तक सीट है। यहीं पे हम क्लिक कराएंगे तो आप देखोगे फिर से हमारे पास वही नेविगेशन बार ओपन हो जाती है ना। यहाँ से अब हम आसानी से किसी भी सीट के ऊपर यूं जंप कर सकते हैं। अब देखो, मान लीजिए एक और मेरे पास यहाँ पे फाइल रखी हुई है, जिस फाइल के अंदर बहुत सारी सीट है, तो इसके लिए हम एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इन सभी का डेटा मेरे पास यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर है, जितनी भी सीट है मेरे पास सारा डेटा यहाँ पे है। और भी बड़ी डिटेल हो सकती है, लेकिन इस हिसाब से ये एक सैंपल है, तो मैं यहाँ से इसका डैशबोर्ड क्रिएट करा सकता हूँ। जैसे जैसे नाम है मेरे पास कुछ, इसी प्रकार से मेरे पास सीट भी सारी है। तो हम यहीं पे यदि राइट क्लिक यूज करके हम करा दें यहाँ पे लिंक पे क्लिक, और इधर से मैं कराऊं पैलेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और इस लिंक, इस सीट का मेरे को लिंक जोड़ना है इस वाली सीट से, इस सेल का है ना, ओके करा लेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे लिंक क्रिएट हो जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कराता हूँ तो हम देखो डायरेक्ट सैंपल वाली सीट के ऊपर पहुंच जाते हैं। बस यही हमने छोटा सा काम करना है, यही प्रोसेस हमने सभी सीट के ऊपर इस प्रकार से फाइंड कर करके उसका लिंक क्रिएट कर देना है। मैं सभी का लिंक बना देता हूँ। देखिए, मैंने सभी का लिंक यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, जिसके ऊपर भी हम क्लिक करते हैं उसी प्रकार से उसी सीट के ऊपर यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अब वापस से यदि हमने डैशबोर्ड पे आना है, क्योंकि सीट हमारे पास बहुत ज्यादा है, 20, 25, 30, 50 सीट है, तो वापस डैशबोर्ड पे जाने के लिए सिंपली हम यहाँ पे एक होम बटन क्रिएट करा लेंगे। कहीं भी कोई सिंबल लगाना चाहे सिंबल लगा सकते हैं। सिंबल के लिए हम विंडोज के साथ डॉट बटन प्रेस करा लेंगे, और जो भी हम सिंबल यहाँ पे यूज करना चाहें, जैसे कि मैं यहाँ पे होम सिंबल यूज करा लेता हूँ, इसको क्लोज करा के यहाँ पे मैं टाइप करा देता हूँ होम या डैशबोर्ड, एंटर प्रेस करा लेंगे, आपका एक छोटा सा आइकन बन जाएगा। इसी के ऊपर राइट क्लिक यूज कराएंगे और लिंक दे देंगे इसका हम डैशबोर्ड से, देन ओके करा देंगे। बस इसी को कंट्रोल सी से कॉपी करा लेंगे, और जहां तक भी हमने ये बनाना है, मैंने ये आखिरी सीट के अंदर बनाया है, पहली के अंदर बनाते तो पहली पे रहते, मैं आखिरी में हूँ, शिफ्ट के साथ पहली सीट पे क्लिक करा दूंगा तो देखो सारी सीट सेलेक्ट हो जाएंगी। आप यहाँ पे बना रहे हैं तो शिफ्ट के साथ आखिरी सीट पे सेलेक्ट करा देंगे, सारी सीट सेलेक्ट हो जाएंगी, और आखिरी वाली पे जाके
यहाँ पे करा देंगे पेस्ट। बस अब आप देखोगे सभी सीट के ऊपर ये पेस्ट हो जाएगा। बस अब आखिरी में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे क्लिक कराते हैं किसी के ऊपर भी, सीधा डैशबोर्ड पे पहुंचते हैं। इस सीट पे चलते हैं, क्लिक कराते हैं, दूसरी सीट पे चलते हैं, यहाँ पे क्लिक कराते हैं। तो इस प्रकार से हम एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हमको बार बार उस सीट के ऊपर पहुंचने का जो समय है वो बचा सकते हैं। और जब हम एक्सेल को एज ए मनोरंजन नहीं, एज ए प्रोफेशनल यूज करते हैं, तो हमको और भी अच्छे तरीके आने चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे एक सेल को यूं थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, और जहां तक भी हमने एक डैशबोर्ड क्रिएट कराना है हम उतना एरिया सेलेक्ट करा देंगे, ठीक है, पूरा नीचे तक मैं सेलेक्ट करा देता हूँ। ये एक नेविगेशन बार यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, इसमें कोई भी कलर हम फिल करा देते हैं। हम इसको थोड़ा सा डार्क कलर दे देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हमने इसका डार्क कलर दे दिया। शेप इंसर्ट करा लेते हैं, मैं एक शेप और ले लेता हूँ, इसी की कॉपी बना लेंगे हम। जितनी भी सीट है हमारे पास उतनी सीट्स हम यहाँ पे कॉपी बना लेंगे और इनको अलाइन करा लेंगे एकदम सीधा। किस प्रकार से, एक को हमने सेलेक्ट किया, सभी को हम सेलेक्ट करा लेते हैं। सेलेक्ट कराने के बाद चले जाएंगे शेप के अंदर, यहाँ पे आपको मिल रहा होगा देखो अलाइनमेंट का ऑप्शन। सबसे पहले तो हम इनको करा देते हैं डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ठीक है, और अब हम इनको अलाइन करा देते हैं सेंटर से या लेफ्ट से या राइट से, जैसे भी आप करना चाहें। मैं इनको सेंटर से अलाइन करा देता हूँ और जहां भी इनको रखना है हम एडजस्ट करा लेंगे। इनमें सभी के अंदर हम नाम ऐड करा देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम ऐड करा देता हूँ सिंबल, इसका फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट। इसी प्रकार जो जो टैब है हम उन सभी टैब का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। साथ में हम यहाँ पे इनके सिंबल भी लगाना चाहे सिंबल भी लगा सकते हैं। उसके लिए इंसर्ट के अंदर ही आपको मिल जाएंगे सिंबल। हम कोई भी आइकन यहाँ पे सर्च करा लें। सबसे पहले तो मैं आइकन सर्च कराता हूँ, डॉलर आइकन, और चेक करा लेंगे, इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। तो डॉलर आइकन हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा। इस साइन को हम यहाँ पे एडजस्ट करा सकते हैं। इसका कलर चेंज करना चाहे इसके ऊपर ताकि अच्छे से दिखे तो हम कलर यूज करा सकते हैं। अब चाहे तो हम यहाँ पे सभी के इसी प्रकार से आइकन ले सकते हैं। जैसे आपके सारे नेविगेशन पूरे हो जाए तो अब सिर्फ हमने इस शेप के ऊपर राइट क्लिक यूज करके और इसका लिंक क्रिएट कर देना है। जैसे लिंक बनाएंगे, कहाँ से बनाना है भाई, हम सिंबल का बना रहे हैं तो सिंबल पे क्लिक करा के ओके करा देंगे। इस शेप का हम बना रहे हैं, राइट क्लिक यूज करेंगे, लिंक के ऊपर जा करके हम भाई ये डैश किसका बना रहे हैं, डॉलर साइन का बना रहे हैं, इस सीट से दे देंगे। इसी प्रकार हम सभी का लिंक बना लेंगे। जब लिंक क्रिएट हो जाएंगे तो आप देखोगे ये लिंक भी हमारा उसी प्रकार से काम करने लगेगा। वापस से डैशबोर्ड पे चले जाते हैं क्योंकि ये डैशबोर्ड का हमने पहले ही लगा लिया था। सेल पे चलते हैं, सेल के वापस आ जाएंगे। अब यदि ऐसे नहीं तो आप इस पूरी शेप को ही एज इट इज हम सभी सीट के ऊपर लगा सकते हैं ताकि हमको बाद में ये होम बटन क्रिएट कराने की जरूरत ना पड़े। हम यहीं पे एक होम बटन का भी यूज करा लेंगे। इस चीज के लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इंटरेक्टिव हम नेविगेशन, एक अपनी नेविगेशन बार किस प्रकार से बनाएंगे। अब इससे भी बेटर जो अक्सर मैं यूज करता हूं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए स्थिति हमारे पास इस प्रकार की हो सकती है जहां पे सीट का कोई नाम ही नहीं है लेकिन डेटा हमारा सभी सीट के ऊपर है और अलग अलग मंथ का डेटा हो सकता है, अलग अलग कंट्री का डेटा हो सकता है, प्रोडक्ट वाइज हो सकता है, सेल्समैन वाइज। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो सिर्फ सीट 1, 3, 2, 4, 5 है। फिर हम किस प्रकार से यूज करेंगे अपनी नेविगेशन बार का बिना कोई झंझट किए। अब देखो हम यहाँ पे इस सीट पे है, ये मेरे पास जनवरी की सेल है, देख रहे हो कि जनवरी की सेल है। तो सीधा मैं यहाँ पे आऊंगा और इधर मैं JAN टाइप करके एंटर प्रेस करा देता हूँ। इसी प्रकार से मैं दूसरी सीट पे हूँ, यहाँ पे फरवरी का है तो यहाँ पे मैं करा देता हूँ FEB, एंटर प्रेस करा देंगे। ऐसे हम जितनी सीट है हमारे पास उस सीट में हमने उनका एक नाम डाल देना है। सिर्फ इस नेम बॉक्स के अंदर जाकर के एंटर प्रेस करा लेंगे। आप देखोगे मेरे को, अब मान लीजिए जनवरी की सीट पे जाना है तो सिर्फ मैं यहाँ पे आऊंगा और JAN टाइप करके एंटर प्रेस कराऊंगा तो आप देख रहे हो जनवरी की सीट के ऊपर हम पहुंच गए। या फिर मैं यहाँ पे FEB करके एंटर प्रेस कराता हूँ तो फरवरी पे पहुंच गए। आपको शीट के नाम पूरी तरह से स्पेलिंग याद नहीं है तो आप यहाँ पे नेम बॉक्स के अंदर क्लिक कराओगे तो आपके पास देखो जितनी सीट होंगी सभी के नाम मिलेंगे। आप सिंगल क्लिक से उस सीट के ऊपर पहुंच सकते हो, ना कि आपको बार बार सीट को स्क्रॉल कराने की जरूरत पड़ेगी। ये मेरा फेवरेट था,
इन पांचों छहों में से आपको कौन सा बेटर लगा हमें कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएं। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नया पर चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।